तो राधे राधे दोस्तों, ये देख सकते हैं ये है मेरे खीरे के पेड़ थे और ये किस तरीके से ये ख़राब हो गए हैं। ये खीरे के पौधे, इनकी जड़ें सड़ गई हैं। ख़ास तौर से बारिश के सीज़न में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे इस फंगस को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो इस फंगस को समाप्त करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ट्राइकोडर्मा विरिडी काफ़ी अच्छा होता है और ये फंगस को बहुत ही जल्दी समाप्त कर देता है। ख़ास तौर से बेल वाली फसलों को, जैसे कि आपकी, और साथ ही साथ जो कंद वाली फसलें होती हैं, हल्दी, प्याज, अदरक, इनको, और खीरा, टिंडा, इन फसलों में ये काफ़ी कारगर है और ये एक फंगीसाइड है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बारिश में ख़ास तौर से रूट्स रॉट्स की समस्या काफ़ी हो जाती है, जो कि फंगस की समस्या है। तो इसको समाप्त करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लगता है। ये आपको ट्राइकोडर्मा लोकल मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग पर मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी आप इसको मंगा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि आपके पौधों को, मरते हुए पौधों को भी ये जान दे सकता है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं। इन सभी तरीक़ों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी ये पाउडर है। ये मैंने 1 किलोग्राम का अमेज़न से मंगाया है। आप भी मंगा सकते हैं, लोकल मार्केट मिल जाए तो वहाँ से मंगा लें, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल पौधों पर करना चाहिए, जो कि बारिश के सीज़न में फंगस लगता है। तो ये हमारे टिंडे के और ये बरबटी के पौधे हैं, साथ ही साथ खीरे के भी पौधे लगे हुए हैं। इन्हीं पर इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करना आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर, जो आप देख सकते हैं। इसी नाम से आपको ये लेना है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो सबसे पहले मिट्टी में कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको सड़ी खाद लेनी है। उसमें 100 से 200 ग्राम आप 10 से 20 किलोग्राम खाद में मिला सकते हैं। इस रेशियो में मिलाएं कि 10 से 20 किलोग्राम खाद है तो आप इसमें 100 से 200 ग्राम मिलाएं। जिस तरीके से मेरी खाद है, मैं उसी तरीके से इसमें मिला रहा हूँ। तो जो भी मृदा जनित रोग होंगे वो उनको ख़त्म कर देता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। आप गोबर की सड़ी गली खाद में आप इस तरीके से मिला दें। रेशियो आप ध्यान रखें, 10 से 20 किलोग्राम में आप 100 से 200 ग्राम ही जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिलाएं। फिर इसको इस तरीके से चला दें, यानी कि इसको घुमाते रहें, जिससे कि ये जो सब वाइट वाइट दिख रहा है ये पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लगातार चलाते रहें तो पूरा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा थोड़ा दिखना बंद हो गया है। तो इस तरीके से मैं इसको मिला रहा हूँ लगातार, थोड़ी देर ऐसे मिलाते रहें। फिर इसके बाद आपको एक गीला कपड़ा लेना है और 3 दिन के लिए इसको ढकना है। जी हाँ, एक गीला कपड़ा आप लेंगे, जैसे मैंने ये लिया हुआ है और इसको ढक रहा हूँ। तो आप इसको 3 दिन के लिए छाया में रख दें और फिर इसको 3 दिन बाद फिर से खोलें और फिर से इसको चलाएं और फिर इसको रख दें। 3 दिन के लिए आप फिर से रख दें। फिर आपको 7वें दिन जो बेल वाली पौधे हैं ख़ास तौर से, उनमें इसको थोड़ा थोड़ा सभी में डाल दें। तो इस तरीके से आप ये खाद के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद में मिला करके आप डाल दें, या फिर आप मिट्टी में भी मिला करके डाल दें, जिससे कि ये मिला करके रखने के बाद और अच्छा काम करता है और अपना अच्छा असर दिखाता है और जो भी फंगस पौधों में लगा है उनको हटा देता है। अब इसमें देखेंगे अगला कि बीज में मिलाकर कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, बीज को भी संशोधित करना है। तो बीज में आप इसको मिलाएं। 10 ग्राम जो है 1 किलोग्राम सीड के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इन बीजों को बोने के लिए इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप बीजों को संशोधित कर सकते हैं। 10 ग्राम क्वांटिटी आप लगभग 1 किलोग्राम बीजों में मिला सकते हैं। तो बीज में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है पानी के साथ। तो पानी के साथ आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके डालें। जी हाँ, 5 ग्राम
जो है 1 लीटर पानी में मिला करके घोल लें इसको थोड़ी देर तक, और पौधों की जो मेन जड़ है उसमें इसको थोड़ा थोड़ा डालते हैं। अगर ज़्यादा भी डल जाता है तो उसमें कोई भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये देख सकते हैं, ऐसे ये खीरे की बेल में सड़न रोग लग रहा है, रूट रॉट की समस्या हो रही है, तो अब इसमें डाल रहे हैं, शायद ये पौधा बच जाए, क्योंकि इसमें डालने में काफ़ी टाइम हो चुका है और ये पौधा पूर्ण रूप से ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी डाल रहे हैं, शायद ये सही हो जाए। लेकिन जो भी आपका स्वच्छ पौधा है उसमें अगर आप पहले से इसको डाल देते हैं तो ये पूरी संभावना है कि उसमें ये सड़न रोग नहीं लगेगा। और थोड़ा सा पानी भी पौधों में कम देना है, बरसात का सीज़न है और पानी की निकासी बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और अपने आप सड़न रोग नहीं लगेगा, यानी फंगस की वजह से तो नहीं लगेगा। अगर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी में आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जो है डाल लें। साथ ही आप कुछ इस तरीके से भी जो है इसको डाल सकते हैं, पौधे की जड़ों के पास इसको डाल दें, थोड़ी सी गुड़ाई कर दें तो ये अपने आप भी इसमें मिक्स हो जाएगा। ये भी तरीका है, आप इस तरीके से इसमें ये इस मेथड से भी डाल सकते हैं, डाल करके आप गुड़ाई कर दें, जिससे कि ये भी अपने आप पौधों की जड़ों में पहुंच जाएगा। एक ये तरीका है कि आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम आप ले लें और पौधे की गुड़ाई करके उसी मिट्टी में मिक्स कर दें, तब भी ये अपना असर अच्छे से दिखाएगा और आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। अब अगला है राख के साथ इस्तेमाल। जी हाँ, राख के साथ भी आप इसका मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से आप मिट्टी में मिलाते हैं वही क्वांटिटी आप रखें। लगभग 100 ग्राम 15 से 20 किलोग्राम मिट्टी में मिला सकते हैं। उसी तरीके से आप 100 ग्राम आप 15 से 20 किलो राख में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी राख हो आप उसी क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा होने पर भी कोई नुकसान पौधे को नहीं होता है। तो राख में भी आप इसको अच्छे से मिला लें, कुछ इस तरीके से आप इसको मिलाते रहें जिससे कि पूरी राख में अच्छे से मिल जाए, फिर पौधों की जड़ों में इस राख का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो राख में मैं जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिला रहे हैं, अच्छे तरीके से आप इसको मिलाएं और चलाते रहें, जिससे कि ये ट्राइकोडर्मा विरिडी अच्छे से मिक्स हो जाए पूर्ण तरीके से। ये इसी में मिक्स होने के बाद फिर आप राख को थोड़ा थोड़ा करके पौधों में दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से पौधों की जड़ों के पास इसको डाल देंगे, जैसे कि मैंने इस तरीके से डाला हुआ है। तो आप भी राख में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में राख काफ़ी अच्छी यूजफुल होती है। बाकी का आप पानी में कुछ इस तरीके से मिला कर सकते हैं। ये पानी में आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम मिलाएं, इस तरीके से 100 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाएं। ऐसे मिला करके इसका अच्छे से घोल बना लें, इसको चला लें, जिससे कि जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी अच्छे से मिक्स हो जाए। और जितने भी आपके पौधे हैं सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा इसको ज़रूर दे दें, जिससे कि जो भी स्वस्थ पौधे हैं वो ख़राब नहीं होंगे। जो ख़राब हो गए हैं वो शायद बच सकते हैं, लेकिन जो पौधे सही हैं और उनमें सड़न रोग ना लगे, यानी कि उनकी रूट रॉट्स की समस्या है, फंगस की समस्या है, वो ना लगे, उसके लिए आप 100 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके इसको डाल सकते हैं। तो इसको मैंने मिला दिया है और अब अपने सभी पौधों में इसको थोड़ा थोड़ा सा देंगे। ख़ासतौर से बेल वाली पौधों में इसको ज़रूर दें, क्योंकि बेल वाली पौधों में फंगस लग जाता है। और कंद वाली पौधों में भी ज़रूर दें, जैसे कि हल्दी, प्याज, अदरक, इसमें आप ज़रूर डालें। खीरा, टिंडा, तुरैया, चचेड़ा, लोबिया, इन सभी में आप थोड़ा थोड़ा इसको ज़रूर डाल लें। बाकी के और भी पौधे हैं सभी में आप इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं, जिससे कि और भी पौधों में ये फंगस का रोग ना लग सके। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सड़ी गली गोबर की खाद में इस्तेमाल करके डाल सकते हैं, मिट्टी में मिला करके डाल सकते हैं, राख में मिला करके डाल सकते हैं। अगर आप इन तरीक़ों से मिट्टी में अपने पौधों में इसको डालेंगे तो आपके पौधों में कभी भी ये फंगस की समस्या नहीं आएगी, रूट रॉट की समस्या नहीं आएगी, पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप इस तरीके से ही इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा विरिडी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन से मंगा सकते हैं। साथ ही आप अपने लोकल मार्केट में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर, जो कि पौधों की मरते हुए पौधों को भी जान दे देता है।
तो और ऐसे ही गार्डन से टिप्स संबंधित अन्य वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल माय गार्डन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको गार्डन से रिलेटेड टिप्स शेयर किए जाते हैं। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।